पूरा वार्डरोब कपड़ों से भरा है लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर तूने इतने सारे कपड़े क्यों रखे हैं? आर यू हियरिंग योरसेल्फ? इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, ऐसे किसी को भी देना मन नहीं करता। हाँ तो सिंपल, इनको रीसेल कर दे। तुझे तो फैशन सेंस भी है, तुझे ना थ्रिफ्टिंग एंड रीसेलिंग करनी चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है, सिंपली सेकेंड हैंड कपड़े लो, उनको रीस्टोर कर दो एंड फिर आगे बेच दो। वेट, लेकिन मैं ये करूँ कैसे? बस ये वीडियो देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। अगर आपको भी ऐसे ही फैशन का शौक है और आपको अपनी स्टाइल को यूनिक एंड अफोर्डेबल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्ट्रीट फैशन की और जानेंगे कि कैसे आप थ्रिफ्टिंग और रीसेलिंग को अपना साइड हसल या इवन फुल टाइम बिजनेस बना सकते हो। पर आगे बढ़ने से पहले हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थ्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि आप सेकेंड हैंड या यूज्ड आइटम्स को लो प्राइस में खरीदते हैं, उन्हें रीस्टोर करते हैं एंड फिर आगे रीसेल करते हैं। ये आइटम्स हो सकते हैं क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, बुक्स, फर्नीचर्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आज हम सिर्फ क्लोथ्स पे फोकस करेंगे क्योंकि वो बहुत पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल होते हैं। थ्रिफ्टिंग के काफी बेनिफिट्स होते हैं। पहले कि आप ज्यादा एक्सपेंसेस किए बगैर अपने वार्डरोब को एक नया लुक एंड स्टाइल दे सकते हैं। दूसरा ये कि आप विंटेज एंड यूनिक आइटम्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो आपको रेगुलर स्टोर्स में शायद ना मिले। तीसरा ये है कि आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं क्योंकि थ्रिफ्टिंग से आप वेस्ट कम करते हैं एंड फास्ट फैशन से दूर रहते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि थ्रिफ्टिंग से आप खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आप थ्रिफ्टेड आइटम्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचकर इजीली पैसे कमा सकते हैं। एंड ये कोई मामूली सा ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसी ट्रेंड से स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स अपने पैशन को बिजनेस में बदल रहे हैं। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2032 तक इंडिया की सेकेंड हैंड अपैरल मार्केट की वैल्यूएशन 72,750 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकती है। तो अगर आप भी थ्रिफ्टिंग एंड रीसेलिंग में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी जिससे आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च। इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सी जेनजी और विंटेज स्टाइल्स अभी भी ट्रेंड में है एंड कौन सी ऑडियंस आपका टारगेट है, आपके कौन सी कंपेटिटर्स हैं। एंड इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आप इजीली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स इज कि आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं कि लोग कौन सी विंटेज स्टाइल्स पहन रहे हैं, किस तरह के अपैरल्स ट्रेंड कर रहे हैं, कौन से कलर्स अभी फैशन में है एंड कौन सा ट्रेंड आउट ऑफ फैशन हो गया है। इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सी और किस तरह के आइटम्स को सोर्स करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑडियंस सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस एज ग्रुप में बिलोंग करती है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है और वो कितना स्पेंड कर सकते हैं। अब आपने मार्केट समझ लिया, ऑडियंस को भी समझ लिया, तो रह क्या गया? कंपेटिटर एनालिसिस। सी, कोई भी बिजनेस बिना अपने कंपेटिटर को समझे और जाने बिना सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सो कंपेटिटर एनालिसिस करने के लिए आपको दूसरे थ्रिफ्ट स्टोर्स या सेलर्स को देखना और समझना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर्स कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, उनके कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। इससे आपको उनकी वीक पॉइंट समझ आ गई एंड वो आप अपने स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हो। स्टेप 2, सोर्सिंग इन्वेंट्री। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो सब क्लियर होगी, लेकिन कुछ बेचने के लिए कहीं से तो खरीदना होगा ना। एंड इस सोर्सिंग में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि कैसे आप लोएस्ट प्राइस पे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी सामान खरीद सकते हैं। एंड इसके लिए लोकल फ्ली मार्केट्स आर अ ग्रेट ऑप्शन, या फिर चोर बाजार जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सी, इंडिया में हर शहर में फ्ली मार्केट या चोर बाजार होते ही है। यहाँ पे आपको विंटेज फाइंड्स मिल सकते हैं। प्लेसेस लाइक मुंबई चोर बाजार, दिल्ली सरोजनी नगर और कोलकाता न्यू मार्केट विंटेज फाइंड्स के लिए गोल्ड माइन है। यहाँ आपको भाईजान के फेमस ब्रेसलेट की, दीपिका की ये जवानी है दीवानी की फेमस ब्लू साड़ी की, सब्यसाची के लहंगे सबकी कॉपीज मिल जाएंगी। यहाँ आपको हर तरह के कपड़ों से लेके हर तरह की एक्सेसरी तक कुछ भी मिल सकता है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। आप कुछ पीसेस को रीस्टोर एंड रीडिजाइन करके भी सेल कर सकते हो। अब अगर हम पर्टिकुलरली विंटेज फाइंड्स की बात करें तो ये आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बताएं कि आप थ्रिफ्टिंग और रीसेलिंग कर रहे हैं तो उनके पास पड़ी विंटेज आइटम्स वो आपको दे दे। विंटेज फाइंड्स के लिए ऑप्शंस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ प्रोडक्ट्स यूजुअली हाई क्वालिटी और हाई वैल्यू के होते हैं। आप दोनों ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह की ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और अगर आप ऑनलाइन ऑक्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स जैसे कि ऑक्शनेट या लाइव ऑक्शनियर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 3, क्वालिटी चेक एंड रिस्टोरेशन। ज़रूरी नहीं है कि थ्रिफ्ट किया हुआ सामान आपको हमेशा अच्छी हालत में मिलेगा और इसीलिए आपको इस सामान को रिस्टोर करना पड़ेगा, जो हमें लेकर आता है तीसरे स्टेप पे, जो है क्वालिटी चेक एंड रिस्टोरेशन। क्वालिटी चेक करने के लिए आपको अपने आइटम्स को केयरफुली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इनमें कोई स्टेन्स है, टैर्स है, होल्स या मिसिंग बटन्स हैं। अगर ऐसा कुछ भी इधर उधर है तो यूजुअली आपको प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट ही करना चाहिए, लेकिन आप उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप सेलर के साथ प्राइस निगोशिएट भी कर सकते हैं। लेट्स से आप रिस्टोरेशन के लिए ऑप्ट करें तो इसके लिए आप लोकल टेलर्स या आर्टिजन से कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शर्ट का साइज बड़ा है तो उसको फिट करवाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई ड्रेस का कलर फेड हो रहा है तो उसको डाई करवाना पड़ेगा। स्टेप 4, ब्रांडिंग एंड प्रेजेंटेशन। वो कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है, और इसीलिए सुपर इम्पोर्टेंट, इट्स वाइटल कि आपका बिजनेस का नाम, लोगो सबसे अलग दिखे। सी, ब्रांड नेम्स और लोगो चूज करने के लिए आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको एक ऐसा नाम और लोगो चूज करना होगा जो स्ट्रीट फैशन और विंटेज वाइब से रेजोनेट करे, जैसे कि रेट्रो रानी या विंटेज वाइब्स और स्ट्रीट स्टाइल। इसके बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने ऑडियंस तक बहुत अच्छे से पहुंचाएं, और इसलिए आपको फोटोग्राफी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्ट्रीट स्टाइल फोटोशूट्स कर सकते हैं जिसमें आप अपने आइटम्स को एक अट्रैक्टिव तरीके से शोकेस कर सकते हैं। ऐसे बैकड्रॉप्स के लिए कॉलेज कैंपसेस और बिजी स्ट्रीट्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टेप 5, ऑफबीट आइडियाज। लेट्स बी रियल, हमारी लाइफ कोई सूर्यवंशम मूवी तो नहीं है जिसमें हीरा की तरह कुछ ही सीन्स में हम करोड़पति बन जाए। तो द बेस्ट दैट वी कैन डू इज ट्राई। हाँ, लेकिन एफर्ट तो हर कोई करता है, और इसीलिए सब में स्टैंड आउट करने के लिए कुछ यूनिक आइडियाज का यूज करते हैं। जैसे कि आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने कॉलेज में पॉपअप स्टॉल्स लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज इवेंट्स या फेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फिर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप उन्हें अलग अलग डिस्काउंट्स या ऑफर्स कर सकते हैं। ओवर एंड अबव दिस, आप थ्रिफ्टेड फैशन शोज पोस्ट कर सकते हो। इसमें आप थ्रिफ्टेड क्लोथ्स के आउटफिट्स क्रिएट करके उन्हें अच्छे से स्टाइल करके मॉडल्स को पहना के रैम्प पे दिखा सकते हैं। स्टेप 6, ऑनलाइन स्टोर एंड मार्केटिंग। मार्केट में हजारों ब्रांड्स हैं, बट एट द एंड उसी ब्रांड का ज़्यादा नाम और काम होता है जिन्हें अपनी ब्रांड को कस्टमर्स तक पहुंचाना आता है, एंड इसीलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की दुनिया तो ऑनलाइन चल रही है, इसीलिए इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर एंड उसकी मार्केटिंग पे अच्छे से फोकस करें। एंड ये करने के लिए इनिशियली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं एंड वेरी इजी टू यूज़। एंड जब आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। आज के ज़माने में ग्रो करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स। कोलैबोरेट करने का पहला कदम है कि आप ऐसे कॉलेज इन्फ्लुएंसर्स एंड फैशन एंथुसियास्ट्स को अप्रोच करें जिनकी ऑडियंस आपके टारगेट कस्टमर से अलाइंड है। हाउ इट वर्क्स इज कि आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं और उनसे आप अपने बिजनेस का शाउट आउट ले सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आप खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने कंटेंट के थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से आप एक डेनिम जैकेट सेल करें, तो आप 5 वेज टू स्टाइल अ डेनिम जैकेट जैसी कोई रील या ब्लॉग बना सकते हैं। स्टेप 7, प्राइसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। कपड़ों की क्वालिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी प्राइसिंग। सी, अगर आपके प्राइसेस रीजनेबल है और आप अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें तो फॉर श्योर आज नहीं तो कल सक्सीड करेंगे। लेकिन लेट्स बी रियल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइसिंग नहीं रख सकते। फेयर प्राइसिंग के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, रिस्टोरेशन कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ना तो ज़्यादा महंगा एंड ना कि ज़्यादा सस्ता बेचें। अब बात करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। सी, मैक्सिमम बिजनेसेस लॉजिस्टिक्स में लैग करते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट सही टाइम पर, सही हालत में अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा सकते तो आपके कस्टमर्स का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है? इन टर्न आपकी कस्टमर रिटेंशन कम हो जाती है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने लॉजिस्टिक्स को सॉर्ट करें। इसके लिए आप एक रिलायबल कोरियर सर्विस के लिए टाई अप कर सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग और डिलीवरी स्टेटस का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके कस्टमर्स को टाइमली अपडेट्स मिल पाए। एंड आपको अपने लॉजिस्टिक्स प्रोसेस को रेगुलरली इवैल्यूएट और रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल कर पाए। इससे आप अपने एसेट यूटिलाइजेशन एंड ऑर्डर टू डिलीवरी लीड टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मोर ओवर, आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन मोड और रूट्स को भी एग्जामिन करना चाहिए ताकि कॉस्ट एंड टाइम
दोनों बच पाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने लॉजिस्टिक्स को टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ अडेप्ट करना चाहिए। इसके लिए ऑफ कोर्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं, जो आपको अपने लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट करने में मदद करेगी। स्टेप 8, कस्टमर एंगेजमेंट। फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस हमें ये समझना है कि लॉयल कस्टमर्स की वजह से ही बिजनेस आगे बढ़ता है, एंड इसके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कस्टमर्स को खुश रखें, उनसे कॉन्स्टेंटली फीडबैक लें, उनके लिए नए ऑफर्स, नए प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स उनको ऑफर करते रहें, एंड कभी कभी अपने लॉयल कस्टमर्स को कोई फ्रीबीज भी दे सकते हैं, जैसे स्टिकर्स और स्क्रंचीज या बैजेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द कस्टमर इज द किंग एंड द क्वीन, एंड उन्हें खुश रखने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लेना पड़ेगा। तो ये था एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क जिससे आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल थ्रिफ्टिंग एंड रीसेलिंग साइड हसल किक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पर याद रखें, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स अभी स्टूडेंट्स हैं, तो मेक श्योर कि आपकी स्टडी सफ़र ना करे। इसके लिए आपको अपने एकेडमिक्स और बिजनेस दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे हमने ढेर सारे वीडियोज़ बनाए, सो डू चेक देम आउट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।